दोस्तों, चुनाव के रिजल्ट के 70 घंटे बाद भी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। पहले सूचना आई कि नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलकर इस्तीफा देंगे। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट की बैठक भी की, लेकिन सीएम हाउस से निकलकर राजभवन पहुंचते पहुंचते इस्तीफा देने का प्लान बदल दिया। और इसी दौरान एक अहम फैसला आरजेडी चीफ लालू यादव की ओर से लिया गया। तेजस्वी यादव को उन्होंने आरजेडी का नेता घोषित कर दिया। तो एक तरफ नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया, दूसरी ओर तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता चुन लिए गए। अब दोस्तों, ये दोनों ऐसी घटनाएं हैं, अगर दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए तो फिर बिहार में बीजेपी के लिए, खासकर गृह मंत्री अमित शाह की राजनीति की बड़ी परीक्षा होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बिहार में जीत का जश्न बीजेपी के लिए लगता है फीका पड़ने वाला है। जो मेहनत बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर की, तो उसका लड्डू नीतीश भी नहीं खाना चाहते हैं। वो लड्डू किसी और को खिलाना चाहते हैं, जिसे नीतीश लड्डू खिलाना चाहते हैं। अगर अमित शाह उन्हें खिलाने के लिए मान गए तो फिर बीजेपी जेडीयू का छोटा भाई बनकर ही रह जाएगा। अब उस और मेन स्ट्रीम मीडिया का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन जिस तरह से सीएम नीतीश ने ऐन मौके पर पलटी मारते हुए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सिर्फ एक पत्र सौंपा, जिसमें 19 नवंबर से 17वीं विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की गई। दूसरी तरफ जेडीयू ने सोमवार को होने वाली विधायक दल की बैठक को आगे बढ़ा दिया। कहा जा रहा है बैठक 18 नवंबर को हो सकती है। नीतीश की ओर से लिए गए इस फैसले के पीछे दोस्तों लीक से हटकर बीजेपी से मांग की गई है, और इसके संकेत नीतीश कुमार के बड़े भाई ने दे दिए। एनडीए के अंदर चल रही हलचल से सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार के अलावा मुख्यमंत्री का कोई और चेहरा होगा क्या? एनडीए में सब ठीक नहीं है। 4 पॉइंट से समझिए नीतीश ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। इसमें एनडीए 3/4 मतलब 202 सीटें जीती। महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गई। रिजल्ट के अगले दिन 15 नवंबर से नीतीश कुमार ने बीजेपी से लेकर अन्य सहयोगी पार्टियों के नेता से लगातार मिल रहे हैं। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सरीखे कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। हालांकि चुनावी नतीजे के 70 घंटे से ज़्यादा बीतने के बाद भी अब तक एनडीए के विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। अभी तक इसकी कवायद भी शुरू नहीं हुई है। तो इसके पीछे असल वजह क्या है कि बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाना चाहती है, या फिर नीतीश कुमार खुद ना बनकर किसी और को सीएम बनवाना चाहते हैं? ऐसा दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार की उम्र 74 साल हो चुकी है। अगर 5 साल तक उन्होंने शासन किया तो 79 साल के हो जाएंगे। अब उम्र ज़्यादा बीतने के बाद जेडीयू में उनकी पकड़ ढीली हो सकती है। ऐसे में जेडीयू को नीतीश के अलावा एक और नेता चाहिए, जो नीतीश के रहते हुए पक्के तौर पर सियासी गणित को सीख ले। दोस्तों, जनवरी 2024, अगस्त 2022 और नवंबर 2020 में ये सब काम 2 से 3 दिन में हो जाता था। इस बार हो रही देरी से सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चा हो रही है। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों 16 नवंबर को बताया गया कि सोमवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक तो की, लेकिन उन्होंने 2 दिन बाद यानी 19 नवंबर से विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी। इसके अलावा नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा नहीं सौंपा। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने आखिरी क्षणों में इस प्लान में बदलाव किया। इसकी भनक किसी को नहीं थी। नीतीश कुमार का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी यही कहता है कि वो एक हाथ से इस्तीफा देते हैं, दूसरे हाथ से सरकार बनाने का दावा करते हैं। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों 17 नवंबर को जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी थी। इसके लिए राज्य भर से सभी 85 विधायक राजधानी पटना में पहुंच गए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने बैठक को अगली डेट के लिए टाल दिया। बताया गया कि अब विधायक दल की बैठक 18 नवंबर को होगी। हालांकि इसकी भी गारंटी नहीं है, ये बैठक टल सकती है। विधायक इसी बैठक में नीतीश कुमार या फिर एक अदृश्य नाम को नेता के तौर पर आगे लाना चाहते हैं, जिसकी वजह जेडीयू की राजनीति आगे भी दौड़ती रहेगी। जेडीयू की ओर से अपना नेता चुनने के बाद ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, फिर एनडीए के सभी घटक दलों की बैठक होगी,
वहीं जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को अगले आदेश तक पटना में रहने को कहा है। पॉइंट नंबर 4, चुनाव के नतीजे आने के बाद से अब तक बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। दो नेताओं विनोद तावड़े और नितिन नवीन के बयान ने संशय को और बढ़ा दिया है। चुनाव के रिजल्ट के बाद बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े से मुख्यमंत्री पद को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। कहा फिलहाल जीत का जश्न मनाने का समय है, अभी आप जीत का जश्न मनाइए, सही समय आने पर सब जवाब मिल जाएगा। नितिन नवीन ने कहा महाराष्ट्र में भी सब ठीक था, यहाँ भी सब कुछ ठीक होगा, एनडीए में कहीं कोई भ्रम नहीं है, सभी चीज़ें तय प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है। लेकिन 17 नवंबर के दिन ही दोस्तों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नीतीश को सीएम बनाने की बात कही, फिर भी नीतीश ने इस्तीफा नहीं दिया। तो दोस्तों नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए बीजेपी तैयार है, लेकिन नीतीश सीएम के पद के साथ डिप्टी सीएम पद भी चाहते हैं। कहा जा रहा है जेडीयू की राजनीति को अपने रहते हुए नीतीश उत्तराधिकारी देने के मूड में है, उन्हें अपने संरक्षण में डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं और दावा किया जा रहा है ये डिप्टी सीएम का पद नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को देना चाहते हैं। इसके संकेत नीतीश के बड़े भाई ने दे दिए। नीतीश के बड़े भाई सतीश कुमार का कहना है कि समय आएगा तब निशांत राजनीति में आ जाएंगे, लेकिन ये तभी संभव होगा जब उनकी अपनी इच्छा होगी। सार्वजनिक जीवन में आना आसान नहीं है और निशांत को जिम्मेदारियों की गहराई को समझना होगा। तो चुनावी नतीजों के बाद अब नीतीश के परिवार से ये डिमांड आई है। सीएम के बड़े भाई सतीश कुमार ने कहा कि निशांत को अब राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने अपने भतीजे को इसकी जिम्मेदारी भी समझाई। दोस्तों ये एक संकेत है, इस वक्त नीतीश अपने बेटे के लिए बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार से भिड़ रहे हैं। जो नई सरकार बनेगी इसके लिए अपने बेटे के लिए पद चाहिए, वो पद डिप्टी सीएम का चाहिए, लेकिन बीजेपी वो पद देने के लिए तैयार नहीं है। अगर दोस्तों नीतीश की मांग के सामने बीजेपी झुक गई तो फिर अपनी पार्टी से बिहार में सीएम बनाने का जो सपना बीजेपी ने देखा है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर नीतीश कुमार ने जेडीयू का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया तो आने वाले 2-3 सालों में उनकी पार्टी ही खत्म हो जाएगी, जैसे तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी के साथ हुआ। जयललिता के ना रहते हुए उनकी पार्टी तमिलनाडु में क्या हालात है वो सब जानते हैं, गूगल पर सर्च करिए, पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो दोस्तों सवाल है, अगर बीजेपी ने नीतीश की मांग पूरी नहीं की तो फिर क्या अकेले बीजेपी सरकार बनाने में सक्षम है? चलिए जेडीयू को छोड़कर एनडीए में अन्य पार्टियों के साथ बीजेपी के पास कितनी सीटें आती हैं उस पर नजर डालते हैं। नीतीश के बिना नंबर बीजेपी की 89 सीटें, चिराग की एलजेपी 19 सीटें, मांझी की 5 सीटें, कुशवाहा की 4 सीटें, 117 सीटें। बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए। आंकड़ों के मुताबिक नीतीश के बिना एनडीए 117 पर पहुंच जाएगी। विश्लेषकों का मानना है कि अगर बीजेपी कांग्रेस के 6 और बसपा के 1 विधायकों को अपने पाले में लाने में कामयाब होती है, बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। लेकिन ऐसा कर पाना संभव है क्या? मुझे तो नहीं लगता। अब दोस्तों अगर आरजेडी के चुने गए नेता तेजस्वी यादव नीतीश की पार्टी जेडीयू के लिए दरवाजे खोल देते हैं तो इस हिसाब से जेडीयू की 85 सीटें, आरजेडी की 25 सीटें, कांग्रेस की 6 सीटें, लेफ्ट को 3 और 5 ओवैसी की पार्टी की सीटों को जोड़कर आंकड़ा पहुंचता है 124, यानी बहुमत से 2 ज़्यादा। यानी नीतीश महागठबंधन के साथ जाकर सरकार तो बना सकते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि नीतीश वाकई में डिप्टी सीएम अपने बेटे निशांत कुमार को बनाना चाहते हैं या फिर इस सरकार में मंत्री पद दिलवाना चाहते हैं। अगर निशांत कुमार को कोई पद देना चाहते हैं तो समझिए देरी नीतीश ने मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं की, बल्कि निशांत कुमार को लेकर हो रही है। अगर नीतीश एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो इसके पीछे भी यही वजह हो सकती है। इस बार अगर आरजेडी के साथ जेडीयू जाती है तो उसमें किसी भी तरह का खतरा नीतीश को अपनी पार्टी जेडीयू को लेकर नहीं सताएगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।